जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखे जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। बड़े खबर आते हैं, 2 जवान शहीद होए के खबर, 1 जवान घायल हुए हैं। नारायणपुर ले बड़े खबर, नक्सली हमला में 2 जवान शहीद हो गए हैं। जिला में 3 अलग अलग जगह में हुई घटना, अबूझ मार के काकुर में हुई मुठभेड़, 1 जवान घायल। तो बड़े खबर नारायणपुर ले। अशफाक हमारे संग में जुड़ गए हमारे संवाददाता। अशफाक, जानकारी दो। जी ज्योति, देखिए आज नारायणपुर जिले में 3 अलग अलग नक्सली घटनाओं में 2 जवानों की मौत हुई है, वहीं 1 जवान जो है घायल है। आपको बता दूं कि सुबह 10 बजे नारायणपुर के अबूझमाड़ के दूरस्थ इलाके काकोड़ी के जंगल में डीआरजी के जवानों के साथ में नक्सली की मुठभेड़ हो गई। वहीं इस दौरान 1 जवान जो है वो घायल हो गया था। घायल जवान को निकालने की कवायद काफी देर तक चल रही थी। वहीं देर शाम जवान को जब एयरलिफ्ट किया जा रहा था तो उस दौरान वो इस जवान की मौत हो गई। वहीं आपको बता दूं कि नारायणपुर के करेल घाटी में सड़क सुरक्षा में जो जवान निकले थे उसमें सीएफ का जवान जो है आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से घायल हो गया था। वहीं घायल जवान को उचित इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। अशफाक का जानकारी नहीं मिल पा रही से कि कतका जो सर्चिंग के दौरान निकले रही मतलब जानकारी नहीं रही से। जी हाँ, बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये चूक हो सकती है कि इनको जानकारी नहीं लगी रही होगी और इसके चलते ये चपेट में आ गए और इस दौरान घटना हुई है। नक्सली मन के संख्या कतका रही सो ही पता चलिस? देखिए, मुठभेड़ की बात करें तो जिस जगह पे मुठभेड़ हुई थी वहाँ नक्सलियों की संख्या 40 से 50 बताई जा रही है। जवान जो है सर्चिंग के लिए जंगल पे चल रहे थे और पहाड़ चढ़ते चढ़ते में नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग करके नक्सली मौके से भाग गए। इस दौरान में घटना लगी और अफरा तफरी का माहौल था। इसके बाद जवान जो है वो घायल जवान को उचित इलाज के लिए मुख्यालय लाने की कवायद में लग चुके थे। तो ये तय पाना मुश्किल है कि जवान नक्सलियों की संख्या वहाँ पे क्या हो सकती है। अशफाक, जैसे कि सर्चिंग ऑपरेशन में जवान निकलत है और हर दिन देखे जाते हैं कि सर्चिंग में नवा नवा तरीका इस्तेमाल करे जाते हैं। का ड्रोन और का इसे व्यवस्था नहीं करे जा सके कि ऊपर से ही देखा जा सके कि भाई कौन जगह में नक्सली मन हावे, कतका संख्या में है, का एकर इस्तेमाल नहीं हुआ थे? जी हाँ, देखिए, ऑपरेशन में ये तमाम चीजों का उपयोग तो किया जाता है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो अबूझमाड़ का जिस जगह पे ये घटना हुई है ये काफी सुदूर और घना जंगल है। पहाड़ियों के बीच जो है ये जवान निकले हुए थे और अलग अलग पार्टियों पे ये जवान जो है ऑपरेशन पे थे। इस दौरान जिस पहाड़ी के नीचे में जवान जब गुजर रहे थे तो नक्सलियों ने फायरिंग की। जवानों के पास ड्रोन और ये तमाम जो इक्विपमेंट होते हैं ये सारी चीजें होती है, लेकिन उस जगह पे इसका उपयोग करना पाना जवानों के लिए काफी मुश्किल भरा होता है। मतलब कुल मिला के देखे जाए अशफाक तो घना जंगल पहाड़ी रास्ता के फायदा नक्सली मन उठावत है ये जगह में। जी हाँ, कहीं ना कहीं भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो अबूझमाड़ का जो जंगल है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जवानों के लिए। और नक्सली जो है अधिकतर बड़ी घटनाओं में इन्हीं चीजों का फायदा उठा पाते हैं और अक्सर घटनाओं को अंजाम देकर वो घने जंगलों का को लेकर वो छिप जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सली जो है इनको एक बड़ा फायदा इन जंगलों का मिल जाता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अशफाक जानकारी पर। तो 2 जवान शहीद हुए की खबर, 1 जवान घायल हुए। नारायणपुर से नक्सली हमला के खबर बड़े, जिला में 3 अलग अलग जगह में हुई से घटना, आईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद, 1 जवान घायल। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्ष प्रदेश में महिला मन ले हुआ अत्याचार के मुद्दा उठाते हुए ये मामला में स्थगन प्रस्ताव लाए के ऊपर बात करके और काम रोक के चर्चा कराए के मांग करीन। सभापति है स्थगन प्रस्ताव नामंजूर कर दीन तो भाजपा सदस्य मन हा नारेबाजी करीन। सदन में शोर शराबा देख के सभापति हा कार्यवाही ला 5 मिनट पर रोक दीस। विपक्षी सदस्य मन के कहना है कि प्रदेश में महिला मन असुरक्षित महसूस करते हैं, सल्लग अनाचार की घटना हुआ थे। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर हा कहीन के प्रदेश में महिला मन संग सल्लग अपराध के घटना बढ़ा थे। लेके संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे कहीन के काली विपक्ष प्रदेश में घटित हुआ अपराध के मुद्दा उठाइस, एमा स्थगन प्रस्ताव लाए गए रहीस। विपक्ष अपन बात रखिस, ऐसन में ये विषय ऊपर दोबारा चर्चा नहीं करना चाहिए। एला लेके विपक्षी विधायक मन प्रतिरोध दर्ज करेन। भाजपा के महिला सदस्य रंजना साहू कहीन के दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, जसपुर में ऐसा घटना हुआ थे जेखर ले महिला मन शर्मिंदा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पुन्नूलाल मोहले घलो चर्चा कराए के मांग करें। छत्तीसगढ़ में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इस बात को लेकर के हम लोग स्थगन दिए थे और भारतीय जनता पार्टी उसमें चाहते थे कि पूरा चर्चा हो।
हम लोगों ने अपनी बात रखने का प्रयास किया और अंत में सदन की कार्यवाही स्थगित हुई और स्थगित होने के बाद में इस बात को शासन के ध्यान में हम लोग लाने में सफल हुए। विधानसभा में ध्यानाकर्षण के दौरान धान खरीदी में अनियमितता के मामला गुंजिस भाजपा के वरिष्ठ विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल धान खरीदी में अनियमितता के मामला ला उठाई ये ला लेके सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा बहस हुई। ब्रिजमोहन अग्रवाल कहिन के धान खरीदी में किसान परेशान है, किसान मन गिरदावरी मामला में परेशान होकर खुदकुशी घलो करे हैं। बहुत कन किसान धान बेच नहीं पाइन। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कहिन के शनिवार और रविवार होएले 2 दिन पहले धान खरीदी के बेरा खत्म हुए है। पहली घलो शनिवार रविवार और शासकीय अवकाश के दिन धान खरीदी नहीं होत रही से 21,52,000 पंजीकृत किसान मन ले 20,53,000 किसान मन के धान खरीदी हुई। ब्रिजमोहन अग्रवाल पूछिस कि छत्तीसगढ़ में कोलकाता किसान धान बोए रही एक जानकारी दे जाही। खाद्य मंत्री कहिन कि ये मामला में कृषि विभाग के है फिर लगभग 35 लाख हेक्टेयर में खेती हुआ थे। ब्रिजमोहन अग्रवाल कहिन कि जम्मू किसान ला राजीव गांधी किसान न्याय योजना के सरकार लाभ दी। अमरजीत भगत कहिन कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के राशि के संबंध में जानकारी कृषि विभाग दी। बीजेपी विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल गिरदावरी संबंधी जानकारी मांगे जवाब ले असंतुष्ट बीजेपी विधायक मन सदन ले वॉकआउट कर दी। अगर 49 लाख हेक्टेयर जमीन है और पर एकड़ 10,000 रुपए की सहायता देंगे तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए की सहायता होती है और ये सरकार दे रही है सिर्फ 4,500 करोड़ की सहायता। तो छत्तीसगढ़ के 39 लाख किसानों में से 19 लाख किसानों को इन्होंने 10,000 रुपए देने का और वो भी एक किस्त में नहीं 4-4 किस्तों में। तो राजीव गांधी न्याय योजना नहीं है, वो अन्याय योजना है। एक पर चर्चा करबो हमारे संग हमारे संवाददाता न्यूज़ रूम से जुड़ के हमें राजेश मिश्रा। राजेश, धान के मुद्दा एक घाव फेर उठे आज। जी बिल्कुल, धान के मुद्दा जो है बजट सत्र में छाए रही, अभी आज फिर उठे। आज भारतीय जनता पार्टी की जो वरिष्ठ सदस्य है ब्रिजमोहन अग्रवाल ये है ध्यान आकर्षण सूचना के माध्यम से पूरा मामला उठाई और उमन के ये कहना रही इसकी जो धान खरीदी में अनियमितता है, सरकार जते गंभीरता से धान खरीदी की व्यवस्था करना रही सरकार ला वो नहीं करे है। गिरदावरी कम हो गए है, रकबा काट दे गए, एक कारण जो है किसान मन है अपन धान नहीं बेचत पाते और एक कारण बहुत सारे किसान मन खुदकुशी घलो करे है। ओकर मन के यू कहना यू आरोप लगाई सोमा कि सरकार जो है एक योजना शुरू करे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मगर न्याय योजना जो है न्याय योजना ना होकर अन्याय योजना बन गई है। एक कारण किसान मन परेशान है। ये जब ध्यान आकर्षण लगाई और जब खाद्य मंत्री से बहुत सारा सवाल करी तो बहुत खाद्य मंत्री वो सवाल के जवाब नहीं दे पाए। एक कारण इला लेकर जो ब्रिजमोहन अग्रवाल है वह सरकार पर पूरा मामला में गंभीरता नहीं बरते के आरोप लगाई से और उमन के ये कहना है कि किसान के चिंता करे के बात करते सरकार, मगर किसान की चिंता नहीं करते थे। जो व्यवस्था बनाए गए वो किसान घलो परेशान है। तो ये मामला लेकर काफी नोकझोंक हुई से पूरा मामला में फिर अंततः ब्रिजमोहन अग्रवाल और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मन सरकार के जो जवाब से असंतुष्ट होकर वॉकआउट कर दी। ये तेवर तो एक मामला में देखे पर पड़ी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्थगन प्रस्ताव के जो मामला रही, महिला के अत्याचार के मामला है, ओमा भी शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव लाए रही भारतीय जनता पार्टी के लोग मन और ओमा चाहत रही कि काम रोक के चर्चा हो जाए और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जतेक नेता मन है ये अपन बात रख के कोशिश करी कि छत्तीसगढ़ में अब स्थिति ऐसने हो गई कि महिला और युवती मन पर खतरा हो गए। लगातार ओकर मन के ऊपर आरोप लगा थे। एक अलावा भारतीय एक और सदस्य रंजना साहू वो बोली कि अब हमला बाहर घूमे में थोड़ा डर लगते काबर के अपराधी मन महिला और युवती ला वो बना दे। तो ये मामला में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी नोकझोंक हुई और शोर शराबा हुई और विपक्ष के लोग मन सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। तो एक कारण 10-15-5 मिनट बाद सदन के कार्यवाही रोके पर पड़ दी। तो आज अगर हम बात करें तो आज बहुत सारा मुद्दा में विपक्ष के जो तेवर है वो आक्रामक नजर आते और एक मुद्दा ला उठा के सरकार ले घेरे की कोशिश वह करते हैं। राजेश, धान खरीदी की तारीख बढ़ाए के मामला घलो उठी सेकरो ऊपर बातचीत हुई। धान खरीदी के जो तारीख आगे बढ़ गई है, एक मन के कहना रही विपक्षी सदस्य मन के जो धान खरीदी की जो तारीख रही वह पहली ओमन धान खरीदी बंद कर दे रही और एक अलावा जो देर से धान खरीदी शुरू करें तो एक कारण किसान अपन पूरा धान नहीं बेच पाए हैं। तो एक मन सरकार के कहना है कि रविवार और शनिवार की छुट्टी हो रही से एक कारण धान खरीदी जो निर्धारित तारीख हो एक दिन पहले हमन खत्म करे रहे। तो तमाम चीज मतलब विपक्षी सदस्य ये आरोप लगाते रही सरकार पर कि धान खरीदी की जो व्यवस्था है उमा भारी अनियमितता है। एक कारण किसान ला जो लाभ मिलना रही वो लाभ नहीं मिले है और यही कारण है बहुत सारे किसान मन खुदकुशी घलो कर ले। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश तमाम जानकारी पर।
छत्तीसगढ़ सरकार के गोधन न्याय योजना ला एक घाव फेर बड़े स्तर में तारीफ मिले है। दिल्ली में कृषि उपर संसदीय समिति के बैठक में बीजेपी सांसद मन जैविक खेती और ग्रामीण स्तर में रोजगार देवर गोबर खरीदे के सुझाव केंद्र सरकार ला दे हैं। भाजपा सांसद मन छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना की विस्तृत जानकारी घलोक बैठक में राखिन। बताए गए कि छत्तीसगढ़ के सरकार ₹2 प्रति किलो के भाव ले गोबर खरीदत है, जेखर ले ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन होत है। एखर पहली घलो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गोबर ले पेंट बना के संदेश दे की कोशिश करे रही आगू गोबर ले बड़ सामान के निर्माण करे जा सकत है, जेकर ले ग्रामीण क्षेत्र के लोगन ला आर्थिक परेशानी दूर हो सकत है। एला लेके सीएम भूपेश बघेल कहिन कि बने चीज ला अपनाना चाहिए। वहीं पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहिन कि हमार विरोध गोधन न्याय योजना ला लेके नहीं है, बल्कि गोबर खरीदी में हुआ गड़बड़ी के विरोध ले है। एक व्यक्ति ले 5000 किलो गोबर खरीद ले थे, जो असंभव है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वैसे भी गोबर भक्त होते हैं और अब जब केंद्र सरकार ने भी तारीफ कर दी है तो मैं अपेक्षा करता हूं कि भूपेश बघेल की जो स्वप्न है, कल्पना है, जो वास्तविक राम राज्य है, जो गांधी जी का राम राज्य है, इस चीज की अब उनको तारीफ करनी चाहिए। बीजेपी विरोध नहीं कर रही है। उस योजना का जो दुरुपयोग हो रहा है, एक एक व्यक्ति से 5-5 हजार किलो गोबर खरीदा जा रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उसके माध्यम से उपकृत किया जा रहा है। और अभी तक जितना पैसा खर्च किया गया है, उस पैसे की क्या वर्मी कंपोस्ट बनी है, क्या खाद बनी है, क्या स्व सहायता समूह को फायदा हुआ है? अगर ये सब हम पूछेंगे तो ये इनका उत्तर नहीं में ही होगा। सड़क सुरक्षा के महत्व के विषय में जन जागरूकता बढ़ाए वाला नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 5 मार्च से 21 मार्च तक रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन करे जाते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये टूर्नामेंट के शुभारंभ करही। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर विधानसभा परिसर में कार्यकारिणी समिति की बैठक में तैयारी के समीक्षा करें। परिवहन मंत्री जम्मू आवश्यक तैयारी 5 मार्च ले पहले सुनिश्चित करे के निर्देश दिए हैं। बैठक में परिवहन सचिव बताइन कि टूर्नामेंट आयोजन में भारत सरकार की कोरोना गाइडलाइन के पालन करे चाहिए। बैठक में बताया गया है कि टूर्नामेंट में टिकट की कीमत अलग अलग श्रेणी में 500 ले 10,000 रुपया रखी गई है। एमा सामान्य टिकट 500, 700, 1100 और 1500 रुपए है, जबकि गोल्डन 6000, प्लेटिनम, सिल्वर 8000 और बॉक्स के दर 10,000 रुपए निर्धारित करे गए हैं। बैठक में अपर परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा, खेल संचालक श्वेता सिन्हा, कलेक्टर एस भारतीदासन सहित क्रिकेट लीग मैनेजमेंट ग्रुप मुंबई के प्रतिनिधिमंडल उपस्थित रहे। बड़े खबर रायपुर ले कोरोना ऊपर सीएम भूपेश के निर्देश। कोरोना रोकथाम और बचाव बर सीएम निर्देश दिन है। जिला कलेक्टर ला जारी करेगे है निर्देश। उच्च स्तरीय बैठक में करीन वर्तमान स्थिति के समीक्षा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात पर समीक्षा हुए है। अंतरराज्यीय बॉर्डर ऊपर टेस्टिंग की व्यवस्था करे जाए, कहना है सीएम के। लोगन ला गाइडलाइन पालन पर जागरूक करे जाए। तो रोकथाम ला लेके कलेक्टर ला जारी करी निर्देश। उच्च स्तरीय बैठक में वर्तमान स्थिति के समीक्षा करेंगे। तो प्रदेश में कोरोना हालत के संक्रमण ऊपर समीक्षा हुए है और लोगन ला जागरूक करे के बाद घलो सीएम कहेंगे। भाजपा नेता ओपी चौधरी प्रदेश में कोरोना संक्रमण ला लेके कहिन के राज्य सरकार दूसर स्ट्रेन ला लेके घलो गंभीर नहीं है। कोविड के मामला में सरकार पूरा तरीका ले फेल रही से। केंद्र सरकार जोन प्रयास करे है, राज्य सरकार ओमा घलो राजनीति करके अड़ंगा डाला थे। कोवैक्सीन ला लेके घलो सरकार एटीट्यूड अपनाए हुए है। उमन कहिन कि कोनो भी वैक्सीन के उपयोग करना नहीं करना ये तय करे के काम वैज्ञानिक मन के है, सरकार के नहीं। मैं वैक्सीन लगवाना चाहता हूँ तो राज्य सरकार रुकैया कौन होते। उमन कहिन के कोरोना काल में जिन स्थिति रही और अभी जिन स्थिति है ओला देखते हुए सरकार ला गंभीरता ले सामना करना चाहिए। ओपी चौधरी यह कहिस कि राज्य सरकार कर्जा ला लेके रिकॉर्ड बनावत है। जिन कर्जा लेवत है उखर परिणाम हर छत्तीसगढ़िया अवैया बेरा में भुगत थी। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार कोविड के मामले में पूरी तरह से फेल रही है और भारत सरकार जो प्रयास करती है उसमें भी ये लोग राजनीति करके रोड़ा डालने का काम करते हैं। कोवैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने जो एटीट्यूड अपनाया उसमें आप देख ही चुके हैं कि स्थिति है। इनको किसी प्रकार के जन कार्यों से, जनता के सेवा कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है।
रायगढ़ जिला में धान के बंपर खरीदी के बाद एक निराकरण करे बर जिला प्रशासन 15 लाख कुंटल धान के नीलामी की तैयारी करत है। वही नीलामी ल लेके मिलर्स मन सिंडिकेट बने लगे हैं। ऐसन में नीलामी के बोली निश्चित दर में नियंत्रित होए के आशंका है, जेकर ले शासन ला नुकसान उठाए ला पड़ सकत है। बतातन के शासन ज्यादा स्टॉक वाला जिला के धान ला मिलर्स मन का नीलामी करे के निर्णय ले है। राज्य शासन नीलामी के दर घलो तय करे है। बोली लगाए बर मिलर्स मन ला पंजीयन कराए ला पड़ही। वही मिलर सिंडिकेट बना के बोली लगाए के तैयारी करत है। माने जाते हैं कि सिंडिकेट बना के बोली लगाए में रकम ज्यादा नहीं बढ़ पाही और फिक्स रेट में शासन ला धान के नीलामी करे ला पड़ी। धान की नीलामी एक अच्छी प्रक्रिया है, संभावित नुकसान से बचा जा सकता है। जो भी निराकरण हो त्वरित हो, जिससे कोई भी घटती या घपला न हो। तो मैं सरकार के इस नियम की स्वागत करता हूँ। जीएसटी है, मंडी टैक्स, जो मंडी लाइसेंस लगता है वो है जो कंपलसरी है। जिनके ट्रेडर्स के लिए, जो धान का जो व्यापारी हैं उनके पास रहता है, वो लाइसेंस इनके लिए जरूरी किया गया है। रायगढ़ जिले में करीब 135 मिलर हैं जो इसमें भाग ले सकते हैं, जो सभी पात्रता रखते हैं इसके लिए। रायपुर के कोटा स्थित एथलेटिक स्टेडियम में बुधवार के 32वां वेस्ट जोन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप के शुभारंभ हो गए। ये चैंपियनशिप में वेस्ट जोन के अंतर्गत अवलिया 5 राज्य के 383 खिलाड़ी मन हिस्सा लेवा थे। छत्तीसगढ़ के अलावा ये चैंपियनशिप में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की टीम में शामिल है। शुभारंभ के मौका में छत्तीसगढ़ राज्य फुट कमीशन के चेयरमैन गुरप्रीत सिंह बाबरा, छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष GS बामरा, गोयल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के निदेशक SK गोयल प्रमुख रूप ले उपस्थित रहे हैं। ये चैंपियनशिप ला गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी डहाल स्पॉन्सर करे जाते। आयोजक मन के मुताबिक ये चैंपियनशिप के आयोजन में कोविड संक्रमण ला देखत हुए जमो सावधानी बरते जाते और जमो प्रोटोकॉल के पालन करे जाते। इस कोरोना महामारी में जिसमें सभी लोग मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान हैं, इसमें इस प्रकार से एथलीट्स को अच्छे ढंग से एक समान दूरी बनाते हुए इसका आयोजन करना, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। 32वीं वेस्ट जोन चैंपियनशिप का जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर के कोटा स्टेडियम में किया जा रहा है। आज प्रारंभ हुआ है, जिसमें काफ़ी इवेंट हो चुके हैं। यह शेड्यूल के अनुरूप एक कार्यक्रम चल रहा है। 24 से 26 तक ये आयोजन होगा। 4-5 स्टेट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और गोयल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, गोयल TMT और एथलेटिक्स चैंपियनशिप को शुरू से, या छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ को शुरू से ही अपना सहयोग प्रदान करते हुए आ रहा है। और उसका नतीजा ये है कि आज छत्तीसगढ़ से भी कई बच्चे सिलेक्ट होकर आज नेशनल चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं। ये हमें बहुत खुशी की बात है। आगे भी चलता रहेगा ये चैंपियनशिप का, जिससे कि छत्तीसगढ़ का जो टैलेंट है, जो बच्चे हैं, आगे आएंगे और जो कि नेशनल लेवल तक जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। यही हमारी कामना है। और एक संग हमार बानी हमार गोट में आजाद कही देखत रहो IBC 24। मोला दो विदा, जय जोहार।